नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। 12 जून 2026 को पत्र जारी किया गया था, जिसमें जल शक्ति विभाग को मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस मामले में अलग से सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी और विभाग स्वयं नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर सकता है। चयन पात्रता, सेवा अवधि और अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाएगा। साथ ही विभाग को सभी प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और प्राथमिकता प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से सेवाएं दे रहे पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर में उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द जॉब ट्रेनिंग का दर्जा मिल सकेगा। शिमला में आज यानी शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास, पुनर्निर्माण और जन कल्याण के लिए कई भरपूर सहायता प्रदान की है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इन परियोजनाओं और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही है। नड्डा ने बताया कि केंद्र ने आपदा राहत, सड़क, रेल और स्वास्थ्य क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और 13,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। एम्स बिलासपुर, IIM सिरमौर, IIT ऊना और अन्य विकास कार्य केंद्र की प्रतिस्पर्धा और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम अभियोजना के तहत स्वीकृत अधिकांश स्वास्थ्य योजनाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मिली राशि का बड़ा हिस्सा खर्च में नहीं किया गया है। बल्क ड्रग पार्क परियोजना में करीब 3 साल की देरी को लेकर भी उन्होंने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इससे निवेश व रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सामने आई वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा समिति की समीक्षा में ये पाया गया कि 31 मार्च 2025 को 50.68 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई थी, जिसमें से केवल 2.9 करोड़ रुपए ही वसूल और समायोजित हो सके हैं। 48.58 करोड़ रुपए की राशि अब भी लंबित और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से दंडात्मक ब्याज सहित वसूली जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वसूली प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलावार आंकड़ों की बात करें तो मंडी सबसे ऊपर है और जहां पर 21.68 करोड़ रुपए की राशि लंबित है। इसके बाद सिरमौर 11.65, कांगड़ा 4.96 करोड़, हमीरपुर 3.96 करोड़ रुपए की वसूली यहां पर बाकी है। सरकार ने सभी मामलों की जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुल्लू जिले का पर्यटन स्थल कसोल में कथित रेव पार्टी आयोजन के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। अदालत ने ये पूछा है कि पर्यटन स्थलों पर इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि कुछ पर्यटन स्थलों पर नशे और अवैध गतिविधियों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश की छवि भी प्रभावित हो रही है। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ये बताया है कि अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। अब प्रशासन को अदालत के समक्ष पूरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई आगामी दिनों में होगी। मंडी जिले की रत्ती खड्ड में बड़ी संख्या में मछलियों के मृत मिलने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने चिंता व्यक्त की है। शुरुआती जांच में ये भी आशंका जताई जा रही थी कि किसी कारण से गंदा या रासायनिक मिश्रित पानी खड्ड में छोड़ा गया हो, जिससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पानी के नमूने भी एकत्रित किए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मछलियों की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली NCR के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 503 यानी NH 503 के 4 लेन निर्माण के पूरे होने के बाद दिल्ली से धर्मशाला तक का सफर महज 6 घंटे में तय किया जा सकेगा। वर्तमान में ये यात्रा लगभग 9 से 11 घंटे का समय लेती है, लेकिन नई 4 लेन सड़क, आधुनिक पुलों, बाईपास और सुरंगों के निर्माण से यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। परियोजना के सितंबर 2026 तक पूरा होने और शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
ये परियोजना कांगड़ा क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने की तैयारी है। महतपुर, ऊना, अंब और रानीताल के बीच 4 लेन सड़क निर्माण के साथ साथ कई खतरनाक मोड़ों को भी सुधारा जा रहा है। धर्मशाला देहरा 4 लेन कॉरिडोर, जुंड पुल और तारसू क्षेत्र के पास बनने वाली सुरंगें यातायात को और सुगम बनाएंगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा। साथ ही धर्मशाला, मैक्लोडगंज, पालमपुर और कांगड़ा घाटी तक पर्यटक पहुंच सकेंगे, जिनमें उनको आसानी होगी और होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट और स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए हिमाचल पुलिस ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस के बाइक राइडर सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और अन्य मेडिसिन इमरजेंसी के दौरान एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम से निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद करेंगे। इस सुविधा के लिए एम्बुलेंस चालक 108 सेवा या अस्पताल का इमरजेंसी विभाग पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर सूचना दे सकता है। सत्यापन के बाद संबंधित ट्रैफिक यूनिट को अलर्ट किया जाएगा और पुलिस एम्बुलेंस को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिलवाएगी। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही तुरंत रास्ता दें। वहीं मोटर वाहन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में 6 माह तक की सजा भी हो सकती है, जिसका प्रावधान है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने सरकार और निगम प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि 24 जून तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 25 जून से प्रदेश भर में HRTC बसों का चक्का जाम किया जाएगा। कर्मचारी नेता मान सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की कई मांगे लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, जिनके समाधान को लेकर बार बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को आर्थिक और सेवा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। मान सिंह का कहना है कि कर्मचारी संगठन लगातार सरकार और निगम प्रबंधन के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाने को वे मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि 24 जून तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 25 जून से प्रदेश भर में HRTC की बसों का संचालन प्रभावित होगा और कर्मचारी चक्का जाम कर आंदोलन शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध और कठिन धार्मिक यात्रा किन्नर कैलाश यात्रा 2026 का इंतजार खत्म हो गया है। समुद्र तल से करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के पवित्र धाम के दर्शन के लिए यात्रा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। यात्रा को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महत्वपूर्ण ये निर्णय लिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रतिदिन केवल 375 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है। यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। श्रद्धालु पोवारी बेस कैंप से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप आनंद ज्ञान के YouTube और Facebook को जरूर सब्सक्राइब करें।